हेलो एवरीवन। तो आज की एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रक्षित इरा से कह रहा होता है कि जो तुमने दिखावे का भरोसा दिखाया है अपराजिता पर, लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा है उस पर कि वो ये प्रेजेंटेशन अच्छे से देगी और वो जीतेगी भी। तो इरा कहती है कि तुम्हें इस कंपनी के जीत से ज़्यादा अपराजिता की जीत की फ़िक्र है। तो वो इरा से कहता है कि सेम यही चीज़ तुम पर भी लागू होती है, क्योंकि तुम अपराजिता की हार से ज़्यादा इस कंपनी की जीत पे फोकस करती तो तुम ये वाला कदम नहीं उठाती। एंड वो पूछता है एनीथिंग एल्स, तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे कि अपराजिता आती है तो वहाँ पर रोहन होता है उनके घर पे। एंड अपराजिता की माँ और अविनाश उससे बात कर रहे होते हैं और आरू भी वहाँ पहुँच जाती है तब तक। तो आरू की माँ आके उससे पूछती है कि तुमने तो बोला था तुम रोहन से मिलने जा रहे हो, तो तुमने झूठ क्यों बोला, रोहन तो यहाँ बैठा हुआ है। तो आरू कहती है मुझे पता था वो यहाँ पर टपक जाएगा, इसके लिए मुझे उससे दूर रहना था, तो मैंने यही बहाना बनाया, और मैं अगर सच बोलती तो तुम लोग मुझे जाने नहीं देते। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, एक स्माइल ला दो अपने फेस पे और जाके उससे बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम उससे इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो। एंड देन वो जाती है वहाँ पर, तो उसकी माँ और अविनाश वहाँ से उठ के चले जाते हैं ताकि वो दोनों प्राइवेसी मतलब आपस में बात कर पाएँ। एंड तब वो आपस में बात भी कर रहे थे तो आरू बस रोहन को बस सुनाई जा रही थी कि तुम्हारी माँ से पहले पूछ लो कि उनकी क्या डिसीजन है, वो मेरी शादी करवाना चाहती है कि नहीं, उसके बाद तुम मुझे कहीं घुमाने की बात करो, उसके बाद तुम मुझे कहीं ले जाना, लेकिन अब मैं कहीं नहीं आ पाऊँगी। तब वहाँ पर अपराजिता आती है और वो कहती है कि तुम रोहन से इस तरह बात मत करो। तो वो कहती है सही तो कहा मैंने दीदी कि अभी उसकी मतलब उसके साथ शादी फिक्स ही नहीं हुई है, लेकिन वो मुझे हर जगह ले जाने की बात कर रहा है, तो लोग मुझे ही बोलेंगे, उसे कुछ नहीं बोलेंगे। एंड फिर रोहन वहाँ से निकल जाता है। वो बोलता है कि मैं अपनी माँ से फ़िक्स करवा के ही लाऊंगा, मेरी माँ को पूछ के ही आऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊँगा। एंड देन वो जैसे ही बाहर आता है तो ललित की माँ उससे मिलती है और वो कहती है कि इन लोगों के परिवार में ही कुछ खोट है। पहले अपराजिता मेरे ललित को छोड़ दी, मेरे ललित को भला बुरा कहा, उसे जेल भिजवा दिया, अब यारू की बात है वो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है। तो वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरी आरू और उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलोगे और थोड़ा तमीज़ में रहिए, थोड़ा तमीज़ सीख लीजिए। एंड देन ललित की माँ बोलती है ये कल का लौंडा मुझे अपराजिता की वजह से क्या कुछ नहीं बोल के चला गया। एंड अपराजिता ये सब चीज़ें बाहर से देखती है और वो सोचती है कि ये ललित की माँ इससे बात क्यों कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू विमान को कॉल करती है। विमान बहुत ज़्यादा गुस्से में बॉक्सिंग कर रहा होता है, पंचिंग बैग पे वो मार रहा होता है। एंड देन आरू का कॉल आता है, वो बार बार कॉल कट कर रहा था तो आरू परेशान हो गई। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता लेट नाइट तक प्रेजेंटेशन की तैयारियां कर रही थी। एंड उसकी माँ आगे पूछती है आज क्या तुम्हें पूरी रात काम करना है। अपराजिता कहती है कि हाँ, कल एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इम्पॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं, जिसकी वजह से हाउस ऑफ बर्डवाच को बहुत ज़्यादा डील्स मिलती थी, वो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उन्हें ये प्रेजेंटेशन देनी है। तो उसकी माँ कहती है तो क्या हुआ, रक्षित सर से हेल्प भी ले सकती हो। राजिता कहती है अब वो मेरे फ्रेंड नहीं है, मैं उनकी दोस्त नहीं हूँ जो हर बात पर मुंह उठा के चले जाऊँ, और मैं जाती भी हूँ तो वो बस खड़ूस की तरह गुस्सा ही करते हैं, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। एंड उसकी माँ अलग से आ जाती है। एंड देन रक्षित से पूछती है तुमने सुना ये सब जो भी उसने कहा। तो उसने बोला कि हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अपराजिता के गुस्से की वजह से वो मुझसे और दूर ना चली जाए मेरे पास आने के बजाय। उसकी माँ कहती है कि ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, तुम उससे जितना दूर रहोगे वो तुम्हारे उतने ही पास आती रहेगी और तुम्हें आई लव यू कहेगी। एंड तब तक उसके पापा आ जाते हैं, अपराजिता के पापा, और उसकी माँ से पूछते हैं कि तुम किसे आई लव यू कह रही हो, मेरे अलावा भी कोई है तुम्हारे लाइफ में। तो उसकी माँ घबरा जाती है और वो उसके पापा को बोलती है कि मतलब उसने वीडियो कॉल किया, ऑडियो में से वीडियो कॉल पे स्विच किया और उसने दिखाया उसके पापा को ये रक्षित है। तो उसके पापा शॉक हो गए और वो कहते हैं कि तुम रक्षित से बात कर रही हो, रक्षित को आई लव यू बोल रही हो। तो फिर उसे वो समझाती है कि क्या 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 हुआ था, कोर्ट के बाहर वो मिली थी और उसने रक्षित का हेल्प करने का प्लान किया। उसके पापा भी ठीक है, वो बोलते हैं। जैसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अपराजिता आ जाती है एंड वो उनसे कहती है कि आप क्या कर रहे हो मम्मी। तो उन लोग शॉक हो जाते हैं, कहीं अपराजिता ने ये सब बातें सुन तो नहीं ली जो उसने अपराजिता के पापा को कही। तो फिर अपराजिता गुस्से से उनके पास आती है एंड वो पास आके नल की तरफ चली जाती है। एंड वो कहती है कि पानी बचाओ योजना है, पानी बहाओ नहीं, तो तुम पता नहीं कब से ये पानी यहाँ से बहता जा रहा था। तो फिर वो उसे बंद कर देती है। एंड देन उसकी माँ को रिलैक्सेशन होता है, एटलीस्ट उसने ऐसा सब कुछ सुना भी नहीं था।
तब फिर उसके पापा पूछ रहे थे तुम इतनी देर तक क्या कर रही हो, तुम इतनी देर तक जगी हुई हो। कहती है कि कल एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं हमारे ऑफिस में, तो बस उसी की तैयारियां कर रही थी। फिर उसकी माँ से रक्षित बात करता है और वो कहता है कि अपू मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो फिर भी मैं उसे मतलब कंसोल नहीं कर पा रहा हूँ आपके चैलेंज की वजह से। एंड उसके पापा उसकी माँ से कहते हैं कि अगर अपराजिता किसी को अपनी लाइफ में हम सफ़र नहीं बनाना चाहती है तो हम ज़बरदस्ती किसी को उसकी लाइफ में क्यों घुसाना चाहिए। उसकी माँ कहती है भले ही वो ना रखना चाहे, लेकिन अनजाने में अगर कोई हम सफ़र मिल जाता है तो सफ़र ईज़िली तय हो जाता है। कंफर्टेबली हम अपना लाइफ पार्टनर के साथ इस लाइफ को जी सकते हैं। उसके पापा भी बोलते हैं ठीक है। तो उसकी माँ कहती है कि अपराजिता के दिल में रक्षित के लिए जगह है, बस मैं वही बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ ये सब चीज़ें करके। उसके पापा भी ठीक है, कन्विंस हो जाते हैं उसकी माँ से। एंड देन दूसरी सुबह होती है, अपराजिता गणेश जी से कहती है कि आपने हर वक्त मेरा साथ दिया है और आज एक बड़ा सा क्लाइंट आने वाला है और उनकी प्रेजेंटेशन में आप मेरा साथ देना। तो फिर वो वहाँ से रक्षित आता है और वो कहती है कि एटलीस्ट आज के दिन वो मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल देंगे, दोस्त के नाते ना सही लेकिन बॉस के नाते ही बोल देंगे। बट वो सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलता हुआ जाता है। अपराजिता से हाथ मिलाने आ ही रहा होता है, बट वहाँ पर प्यून होता है, वो उसे जाके हाथ मिला के बोलता है बेस्ट ऑफ लक। वो बोलता है मुझे क्यों बोल रहे हो। तो वो कहता है कि तुम अब आज मार्केट जाने वाले, कपड़े मार्केट, इसके लिए। वो बोलता है मैं तो हर वेडनेसडे को जा रहा हूँ। तो वो पूछता है कि आज कौन सा डे है। तो वो कहता है कि आज सोमवार है। तो बोलता है कि तुम पहली बार मंडे को जा रहे हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। एंड देन अपराजिता वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो फिर रक्षित उससे बोलता है प्यून से कि तुम्हें थोड़ा तो पता होना चाहिए कि आज उसका प्रेजेंटेशन है, तो मैं उसे नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आके हाथ मिला के बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, लेकिन तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी ना पता था आपका वाईफाई कनेक्शन इतना मतलब दूर से होगा। तो फिर वहाँ से वो चले जाते हैं और रक्षित गणेश जी से प्रे करता है कि मैं उसे भले ही बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल पाया, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से जाए, मैं उसके लिए प्रे कर लेता हूँ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू की माँ उसे अचार बनाना सिखा रही होती है। वो कहती है कि हमारे मारवाड़ी में खाना बनाने आता हो वो सेकेंडरी है, लेकिन अचार बनाना तो बिल्कुल आना चाहिए। तो उसकी बेटी सोचती है मेरी लाइफ का यहाँ भरता बना हुआ है और मम्मी मुझे अचार बनाना सिखा रही है। तो वो कहती है कि रोहन की माँ बिल्कुल ज़रूर हाँ कहेंगी, और अगर नहीं कही तो मैं पुलिस से कंप्लेंट करवाऊँगी और पुलिस सोचेगा कि इतनी अच्छी लड़की को कोई मना क्यों करेगा। तो आरू को कुछ आइडिया आता है, वो खुश होकर वहाँ से जाती है, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया करके। तब फिर आरू की माँ आके देखती है और वो वहाँ पर नहीं होती है। दूसरी तरफ सब लोग कॉन्फ्रेंस में होते हैं, प्रेजेंटेशन की रेडी करते हैं। अपराजिता वहाँ से घबराई हुई आती है। एंड विवान के फ़ोन में कॉल आ रहा होता है आरू का, तो सब लोग देख रहे हैं उसकी तरफ ही, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, रिंग पे होती है फ़ोन। तो वो कट कर देता है एंड वो सॉरी बोलता है, बट रक्षित बोलता है इट्स ओके। एंड मिस्टर मेहता को रक्षित कहता है कि यही है जो आज का प्रेजेंटेशन देंगे। तो वो कहता है ये तो वही लड़की है ना जिसके किडनैपिंग के केस के सिलसिले में आपको जेल हुई थी। तो वो कहता है कि हाँ ये वही है। तो वो कहता है कि वाह क्या बात है, जिसकी वजह से आप जेल गए थे, आज वो ही आपकी कंपनी का प्रेजेंटेशन देने वाली है। आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए गाइस। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।